यदि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, संतानों की शिक्षा संबंधित परेशानियां उत्पन्न हो रही है, संतानों को समय पर विवाह नहीं हो पा रहे हैं, आपके दाम्पत्य जीवन में कभी खुशियां नहीं रह पाती है, धन की समस्याएं, नौकरी में बार बार परिवर्तन की समस्याएं, तो निश्चित रूप से आपके जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की अच्छी स्थिति नहीं है। क्योंकि इन सभी विभागों के कारक तो देवगुरु बृहस्पति को ही माना गया है। 9 ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ही शुभ ग्रह माने जाते हैं। वह कुंडली के धन भाव, संतान भाव, दाम्पत्य जीवन भाव, आपके भाग्य एवं आपके लाभ के कारक इन्हें ही माना गया है। और यदि यह आपके जन्म कुंडली में 6, 8, 12 भावों से संबंध बना ले तो फिर आपके जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं हमेशा ही बनी हुई रहेगी। नमस्कार, मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। और इसी देवगुरु बृहस्पति का जब भी राशि परिवर्तन होता है तो उसका प्रभाव निश्चित रूप से सबों पर पड़ता ही है। 22 अप्रैल 2023 को देवगुरु बृहस्पति अपनी मीन राशि को छोड़कर वह मंगल की मित्र की राशि मेष राशि में प्रवेश करने वाले हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर निश्चित रूप से पड़ेगा। इसी संदर्भ में आज मैं चंद्रमा प्रधान कर्क राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति के प्रभावों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। कर्क राशि के व्यक्ति थोड़े चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। मन हमेशा ही अधीर रहता है, क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिनों में ही एक राशि से दूसरे राशि में संचरण कर जाते हैं। जल से उन्हें बड़ा ही लगाव रहता है, यात्राओं का अत्यंत शौक रहता है और उनके लिए देवगुरु बृहस्पति अत्यंत ही कारक ग्रह माने जाते हैं। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि वालों के लिए भाग्य स्थान के स्वामी हैं। कारक का अर्थ होता है जो आपको सहायता करे, आपके भाग्य को बुलंदियों पर पहुंचा दे। वर्तमान में आपके कर्म क्षेत्र में राहु देव की स्थिति बनी हुई है और आपके सुख स्थान में केतु देव विराजमान है। राहु देव जब भी कर्म क्षेत्र में आते हैं तो कर्म में उन्नति तो होती है, परंतु हर समय कुछ न कुछ परेशानियां लगी हुई रहती है, चाहे नौकरी हो अथवा व्यापार। राहु देव के प्रभाव से मन में एक अहंग की भावनाएं जागृत हो जाती है और व्यक्ति न चाहते हुए भी अपने सीनियर के साथ अथवा जीवन पथ में किसी के साथ उलझ जाता है। और केतु देव भी सुख स्थान में बहुत अधिक सुखद परिणाम नहीं देते हैं। केतु देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित व्यक्तियों के मन में एक असंतोष की भावनाएं जागृत हो जाती है। अर्थात निश्चित रूप से आपके सुख स्थान में केतु देव के प्रभाव बस आपको अपने परिवार में सामंजस्य का अभाव रह सकता है। सब कुछ रहने के उपरांत भी सुख की कमियां आपको अनुभव होंगे। एकांत में बैठकर कुछ जानने, सोचने, समझने की इच्छाएं जागृत होगी, परंतु ये सारी समस्याओं का अब जैसे ही देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा समाप्त हो जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म क्षेत्र में आकर सर्वप्रथम राहु देव के दुष्प्रभावों में कमियां लाने का प्रयास करेंगे और अपने प्रभाव से आपके कर्म क्षेत्र में खूब उन्नति देने का भी प्रयास करेंगे। धन के लिए भी अब आपके सामने बहुत अधिक परेशानियां नहीं रहेगी, क्योंकि राहु देव की 5वीं दृष्टि आपके धन भाव पर पड़ रहे थे, आपके कुटुंब भाव पर पड़ रहे थे। अतः कुटुंबों के साथ जो एक मतभेद की समस्याएं कर्क राशि वाले व्यक्तियों के समक्ष उपस्थित हो गए थे वह भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि देवगुरु के दृष्टि प्रभाव में अमृत का वास होता है।
यदि आपको नौकरी में किसी भी प्रकार के प्रमोशन रुके हुए थे, अपने सीनियर के साथ सामंजस्य का अभाव हो गया था, तो अब निश्चित रूप से आपको उन्नति भी होंगे और आपको नौकरी में प्रमोशन भी मिलेंगे। देवगुरु बृहस्पति की 3 दृष्टियां मानी जाती है और उन दृष्टियों में अमृत का वास होता है। देवगुरु बृहस्पति अपने 5वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे। यही तो वाणी का भाव है, अचल संपत्ति का भाव है। अतः आपके अचल संपत्ति में निर्विवाद रूप से बढ़ोतरी होंगे। आपके वाणी में एक गहराई देखी जा सकती है, उसमें ज्ञान की गंभीरता दिखाई पड़ेगी। आप किसी भी व्यक्ति को अपने वाणी के द्वारा आप प्रभावित कर लेंगे। कुटुंबों के साथ अपने परिवार में सामंजस्य बनी हुई रहेगी। देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि अब आपके सुख स्थान पर पड़ेंगे। अतः भूमि, भवन, वाहन, सुख का यदि कहीं अभाव था, यदि जमीन खरीदना चाह रहे थे, मकान लेना चाह रहे थे, तो उसमें यदि समस्याएं थी तो वह दूर हो जाएंगे। मन में एक स्थिरता का भाव जागृत होगा। माता के स्वास्थ्य में भी सुधार प्रतीत होंगे। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि अब आपके 6ठे स्थान पर पड़ेंगे। यहां बृहस्पति की ही राशि है, धनु राशि है, और यह भाव व्याधियों का होता है, ऋण का होता है, कंपटीशन का होता है। अतः छात्र यदि किसी भी प्रकार की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो अप्रैल के बाद उन्हें निश्चित रूप से सफलताएं मिलेगी। यदि आप ऋण लेना सोच रहे थे और उसमें फाइल कहीं अटके पड़े थे, तब उसमें एक गति आ जाएगी और आपको निश्चित रूप से अपने व्यापार के लिए अथवा किसी भी कार्यों के लिए ऋण प्राप्त होंगे। आपके धन यदि कहीं अटके पड़े थे, वसूली नहीं हो पा रहे थे, तो अब वह भी संभव हो जाएगा। व्यापारियों के लिए कस्टमर का यही भाव होता है। आपके कस्टमरों की बढ़ोतरी होगी। प्रतिस्पर्धाओं में अब आप खूब आगे निकल जाएंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि देवगुरु बृहस्पति आपके जन्म कुंडली में उनकी क्या स्थिति है। यदि वह कमजोर हैं, कम डिग्री पर हैं, कम अंशों पर हैं, उनका केंद्र अथवा त्रिकोण स्थान से संबंध नहीं बन पा रहा है, तो आप उसे मजबूत करें। क्योंकि एकमात्र देवगुरु बृहस्पति को यदि आप साध लेंगे तो फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याएं उपस्थित नहीं होंगे। इस 1 वर्षों में यात्राओं का भी आपको खूब योग बनेगा। अपने कार्य व्यवसाय के संदर्भ में आपकी अनेक ऐसी यात्राएं होगी जो सुखद मानी जा सकती है। आवश्यक है कि देवगुरु बृहस्पति के बीज मंत्रों का आप जाप करें। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रोंग शह गुरुवे नमः मंत्र का यदि आप 1 माला रोज जाप करते हैं तो बृहस्पति के प्रभाव से आप बुलंदियों पर पहुंच जाएंगे। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।